जिन लोगों ने BTC को माइन किया था फ्री में, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है इससे प्रॉफिट हासिल किया। बिटकॉइन BTC जो है वो 2009 के अंदर आया था और बिल्कुल फ्री में माइन हुआ था। जिस तरह के ये अब AZ कॉइन की माइनिंग चल रही है, इस तरह उसकी माइनिंग हुई थी। एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 36-37 हज़ार डॉलर के दरमियान जो है वो चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये AZ कॉइन के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया है। इसकी जो है वो माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसकी माइनिंग करके जो है वो फ्री में जो है वो अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं AZ कॉइन पर अकाउंट बनाने का तरीका और इसकी माइनिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, तो मैं आपको कुछ बातें जो है वो बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहले नंबर पर तो ये बात कि हम इसकी माइनिंग क्यों करें या हम इसको ज्वाइन क्यों करें। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि बिटकॉइन BTC जो है वो 2009 के अंदर आया था और बिल्कुल फ्री में माइन हुआ था। जिस तरह के ये अब AZ कॉइन की माइनिंग चल रही है, इस तरह उसकी माइनिंग हुई थी और लोगों ने फ्री में माइन किया था। और इस वक्त एक BTC की कीमत जो है वो तकरीबन 36-37 हज़ार डॉलरों में, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ कि एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 36-37 हज़ार डॉलर के दरमियान जो है वो चल रही है। और ये अभी कम हुई है, ये 69 हज़ार डॉलर थी और उससे कम होकर ये अभी इस पर आई है तकरीबन 36-37 हज़ार डॉलर। तो दोस्तों, अब बात ये है कि जिन लोगों ने BTC को माइन किया था फ्री में, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है इससे प्रॉफिट हासिल किया है। इसी तरह TWT कॉइन का एयर ड्रॉप आया था, उसमें भी लोगों ने बहुत अर्न किया था। TWT से मैंने भी जो है वो किए थे, मुझे भी उसका हुआ था प्रॉफिट, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं ये फ्री में मिल रही हैं, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी फ्री में कैसे, ठीक है, कि कोई फ्री में क्यों देगा। तो उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि एक्चुअली हम इसको फ्री कहते हैं, लेकिन इसके अंदर कह लें कि उनका एक तरीक़ाकार होता है। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी रुपीज़ है। अब पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर अफ़गानिस्तान या और कोई हमारा हमसाया मुल्क जो है पाकिस्तानी रुपीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अपनी सेल परचेज़ और ट्रेडिंग शेडिंग और ये यानी कि जिस तरीके से हम डॉलर को करते हैं, ठीक है, अगर इसी तरह पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर शुरू हो जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू जो है वो किधर जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो कंपनीज आती हैं अपना कॉइन लॉन्च करती हैं, वो अपनी कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है, कि उनके कॉइन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाए। ज़ाहिर बात है, जब लोगों के पास वो कॉइन आएगा, लोग उसको फिर यूज़ करेंगे, सेल परचेज या उसकी ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो उनके उस कॉइन का जो है यूज़ शुरू हो जाएगा। जब उसमें हम ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे तो उस वक्त उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से उनका ये मकसद होता है कि वो इसको एक एयर ड्रॉप की शक्ल में देते हैं कि अगर बिलफर्ज के 100 कॉइन है तो 100 में से उसने 50 जो है फ्री में दे दिए, बाकी 50 जो है कंपनी वो रखती है अपने पास। अब अगर इस कम्युनिटी की वजह से उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि कंपनी को भी फ़ायदा होता है। या दूसरी मिसाल आप ये ले लें कि मिसाल के तौर पर हमारी मेन कंपनी है सर्विस बाटा है, ठीक है। अब सर्विस बाटा की जो अहमियत है वो उनके जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स जो हैं, उनके साथ है, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको यूज़ नहीं करते तो उसकी क्या अहमियत है, कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। तो ये होती है कम्युनिटी, कंज्यूमर। तो इन कंपनीज का मकसद ये होता है कि हमारी कम्युनिटी बने और इस कम्युनिटी की वजह से उनकी जो वैल्यूज़ जो है वो ग्रो करती है। तो इसलिए वो जो है ये जो है एयर ड्रॉप लॉन्च करते हैं और इन एयर ड्रॉप्स के अंदर जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो पूरा उनका रोड मैप होता है
कि हमने जी इतना इसका है वर्थ है, इतनी इसकी, इसको हमने ये ड्रॉप की शक्ल में देना है। उसके बाद फिर वो उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं कि हमने इतने जो है वो इतने तक सेल आउट करने हैं। पूरा उसका आप देखेंगे तो रोड मैप होता है, तो उसके ज़रिए से वो ये सारा सिस्टम चलाते हैं। तो ये अब अगर हम देखें तो हम फ्री में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, हम उस कंपनी को ग्रो कर रहे होते हैं, उसके इवज़ में हमें ये मिल रहा होता है। तो इसमें ये है कि अब 2-3 मिसालें मैंने आपको दी हैं कि वाक़ई ये मिलते हैं और इससे फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी मिसाल जो है मैंने बीटीसी की दी है। अब बीटीसी का जो रेट है $37,000, उसका आप हिसाब किताब लगा लें कि जिन लोगों ने फ्री में माइन किए होंगे तो उनकी जो है उनको कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब इसमें ये है कि हमने सिर्फ एक क्लिक करना है, 24 घंटों के बाद एक क्लिक करना है। अब अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपका अल्लाह हाफिज़ है, ठीक है, कि हम फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ पोस्टें जो है वो करते रहते हैं, तो 24 घंटों में हम एक क्लिक नहीं कर सकते। उसके लिए हम बहुत से सवालात करते हैं कि जी वो कंपनी क्यों देगी, ये कैसे होगा, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देखें, इसको सर्च करें, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि एयर ड्रॉप की अहमियत क्या होती है। AZ कॉइन पर अकाउंट बनाने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, तो ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के एंड पर चैनल लोगों के लेफ़्ट साइड पर आपको एक ब्लॉक नज़र आएगा, तो जिस पर लिखा होगा क्लिक फॉर लिंक, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उधर से भी आप ये लिंक हासिल कर सकते हैं। तो नीचे ये रेफरल कोड लिखा हुआ है RAZA786, RAZA786, तो ये कोड आपने अपना अकाउंट बनाते वक्त लाजमी लगाना है। अगर आप ये कोड नहीं लगाएंगे तो आपको 4 AZC कॉइन नहीं मिलेंगे। 4 जो है वो आपको AZC कॉइन मिलते हैं, वो हासिल करने के लिए ये कोड आपने लाजमी इंटर करना है। तो ये मैं इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ये पेज ओपन हो रहा है। तो इस पेज में देखें नीचे 2 ऑप्शन आए हैं, एक है जी गूगल प्ले का है, गूगल प्ले स्टोर का, दूसरा जो है एंड्रॉयड ऐप जो है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप गूगल प्ले को यूज़ कर लें। तो ये मैं गूगल प्ले पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके बाद ये गूगल प्ले स्टोर में चला जाएगा। तो इधर से आप सेलेक्ट कर लें, प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें। तो ये आ गया जी AZ कॉइनर, ठीक है। तो ये AZ कॉइन है ये, ठीक है। नीचे इंस्टॉल का बटन, ये मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये AZ कॉइन का ऐप जो है इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन पर क्लिक कर दिया। तो ये नेक्स्ट का बटन है, इसको आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट करते जाएँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, इस पर क्लिक कर दें। तो अब देखें ये ऊपर बटन बना हुआ स्टार्ट का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये मैं स्टार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से, देखें। तो ये आ गया जी, नेक्स्ट पेज आ गया। अब इसमें ये है लॉगिन पेज। अब नीचे देखें ये है जी डू नॉट हैव एन अकाउंट, आगे लिखा हुआ रजिस्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये मैं रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीके से रजिस्टर पर क्लिक कर दे। इधर आपने अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना है। तो इधर आपने अपना ईमेल लिखना है, तो ये मैंने अपना ईमेल लिख दिया। और नीचे जो है जी पासवर्ड, इधर आपने अपना पासवर्ड देना है। तो इधर आपने पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड देखें जी, पासवर्ड जो है 8 करैक्टर से लेकर 32 करैक्टर तक आप दे सकते हैं। तो इसके अंदर जी लोअर केस कंटेनर, लोअर केस यानी कि छोटी ABC का कोई हर्फ होना चाहिए। और आगे है जी कंटेनर अपर केस बड़ी ABC का, ठीक है, अपर केस बड़ी ABC का कोई लेटर होना चाहिए। और नीचे है जी कंटेनर डिजिट, कोई डिजिट 1 2 3 4 गिनती का कोई होना चाहिए। और नीचे है जी कंटेनर स्पेशल करैक्टर, स्पेशल करैक्टर के अंदर ये @ होता है, हैश होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल करैक्टर हैं। तो परसेंटेज साइन है, ठीक है, ये इस तरह के ये स्पेशल करैक्टर हैं, ये भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपना पासवर्ड बनाना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए। तो ये मसलन मिसाल के तौर पर मैं जी बना लेता हूँ, A कैपिटल रख लेता हूँ, ASIF, ठीक है। ये मैंने इसको A कैपिटल रखा और SIF जो है वो स्मॉल में आ गए। आगे जो है ये स्पेशल करैक्टर मैं दे रहा हूँ कोई, ठीक है। स्पेशल करैक्टर के अंदर जी आप $साइन दे दिया, ठीक है। तो आगे है जी 1 2 3। अब ये मेरे 8 करैक्टर हो गए, कम से कम 8 करैक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये 8 करैक्टर हो गए। और इसमें अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, यानी कि छोटी ABC बड़ी ABC और
ये डिजिट भी हो गया और स्पेशल करैक्टर भी हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए जी, नीचे आपने वही जो है वो दोबारा टाइप करना है। ये डॉलर साइन आ गया, ठीक है, 1 2 3। तो अब नीचे देखें जी, नीचे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, इसके आगे लिखा हो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हो गया। इसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। इसमें एक तरफ डिसएग्री लिखा हो, ये इधर लिखा हो, राइट साइड पर लिखा हो एग्री। तो आप एग्री पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये एग्री, इस पर आपने इस तरीके से क्लिक करना है। तो ये जो सर्कल है इसके अंदर ये चेक का निशान इस तरीके से लग जाएगा। अब जब चेक का निशान लग जाएगा तो नीचे जो रजिस्टर का बटन जो है ये एक्टिव हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अब हमने इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो ये मैं इस पर क्लिक कर, तो ये कैप्चा आएगा। तो इसके अंदर आपने ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये, तो इसमें आपने इस तरीके से ये ऐसे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये कैप्चा सॉल्व करना है, ठीक है। ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म का कैप्चा आएगा, बाद का वैसे भी हो जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मोटरसाइकिल जितने भी हैं ये इधर आप इस तरीके सेलेक्ट करेंगे। नीचे वेरीफाई का बटन बन गया, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये आ गया जी। अब ये 6 डिजिट आपके जीमेल पर सेंड किए हैं उन्होंने, उधर से आपने अपने जीमेल में जाना है, उधर से 6 डिजिट इधर लिखने हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है जी AZ कॉइनर की तरफ से मुझे आ गई है जीमेल। अगर आपको ना पता चले तो आपने इधर क्लिक करना है। तो इधर नीचे आ जाए, नीचे है जी आल मेल, ये वाला आल मेल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो तमाम मेल इधर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको शो हो जाएगा। तो इधर से फिर आपने ये क्लिक करके इधर से आपने वो कोड ले लेना है। ये OTP ईमेल वेरिफिकेशन OTP इज़ ये 381469। तो ये वाला आपने उधर देना है 381469। तो इधर से आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खुद से आ गया, ठीक है। तो बाद का आ जाता है, बाद का नहीं आता। तो अगर ना आए तो आपने इधर खुद से लिख देना है 381469। तो नीचे देखें, नीचे जो बटन बन गया है वेरीफाई का, इस पर आपने क्लिक कर देना है इस तरीके से, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। जब ये मैसेज आ जाए तो ये क्लोज पर क्लिक कर दें। तो अब आपने इसके अंदर लॉगिन होना है। तो ये लॉगिन का आ गया। तो इधर आपने वही जीमेल लगाना है, ठीक है। तो पासवर्ड ये आपने याद रखना है पासवर्ड अपना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पासवर्ड चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक करें। तो अब इधर देखें जी, इधर आपका पर्सनल नेम पूछेगा, ठीक है। आपने अपना पर्सनल नेम जो भी है, ठीक है, वो इधर देना है, ठीक हो गया। नीचे है यूज़र नेम, ये आपने अपना यूज़र नेम बनाना है। जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम के पास हुआ तो वो सिस्टम आपको देगा, ठीक है। अगर ना हुआ तो वो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूँ जी आसफ 09। इस तरीके से आपने कुछ डिजिट साल लगा के कुछ तरीके से आपने अपना जो है वो यूज़र नेम बना लेना है। अब नीचे आ जाए जी, नीचे है जी रेफर कोड। तो ये कोड जो मैंने आपको बताया है इधर आपने लाजमी देना है, चेक कर लेना है। बाद का खुद से इधर लिखा हुआ आ जाता है, बाद का फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने तसल्ली कर लेना है कि ये कोड होना चाहिए इधर लाइन, ठीक, RAZA786। तो ये कोड आपने लाजमी देना है इधर, RAZA786। अगर आप ये कोड इधर नहीं देंगे तो आपको 4 कॉइन नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये कोड याद कर लें, RAZA786। उसके बाद नीचे देखें जी, नीचे जो कंटिन्यू का बटन बन गया है नीचे, ठीक है। तो अब आपने ये कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना। तो ये कंटिन्यू, तो ये आपका अकाउंट बन गया है। ऊपर देखें ये स्टार्ट का बटन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे ये देखें 4 कॉइन मुझे मिल गए हैं। अगर मैं कोड ना देता तो मुझे ये 4 कॉइन नहीं मिलने थे। अब डेली का आपने इसी बटन पर क्लिक किया करना, ये स्टार्ट का बटन पर, ठीक है। 24 घंटों के बाद इधर आकर इसी तरह स्टार्ट का बटन बन जाया करेगा, उस पर आपने क्लिक कर दिया करना। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता करे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।